गुड मॉर्निंग दोस्तों, श्री राम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं देवीदान चारण। दोस्तों, आज हम अनुपात समानुपात की 5वीं क्लास का अध्ययन करेंगे। आज हम 5वां वीडियो इसका बना रहे हैं। अनुपात समानुपात का आपके सामने है दोस्तों, जिसमें मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन में रखूँगा। मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों, मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है। 2 बर्तनों में दूध व पानी का अनुपात दे रखा था 1:2 व 2:3। 2 बर्तन है, उसमें पहले बर्तन में दूध और पानी का जो रेशियो दे रखा था दोस्तों 1:2 में है, और दूसरे बर्तन में जो रेशियो दे रखा है दोस्तों वह 2:3 में है। प्रश्न वाला कह रहा है कि यदि दोनों बर्तनों के मिश्रणों को 1:1 मतलब बराबर मात्रा लेकर मिला दी जाए। दोस्तों यहाँ से समझना, दोनों बर्तनों के मिश्रणों को 1:1, इसका मीनिंग हुआ बराबर मात्रा, पहले बर्तन से भी समान मात्रा, दूसरे बर्तन से भी समान मात्रा लेकर मिला दी जाए तो नए बर्तन में इसका अनुपात क्या होगा। दोस्तों इसके 2 मेथड मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे बेस्ट मेथड होगा, उसके ऊपर मैं आगे क्वेश्चन हल करूँगा। सबसे पहला मेथड देखें दोस्तों, यहाँ पर लिखें दूध और पानी। क्लियर दोस्तों, दूध और पानी। पहला क्वेश्चन, पहला बर्तन जिसमें दूध और पानी की वैल्यू थी दोस्तों 1:2, मैंने लिखा 1:2। दूसरा जो बर्तन है उसमें इसकी वैल्यू थी 2:3, तो ये आ गया दोस्तों 2:3। अब यहाँ गौर से देखना, पहले बर्तन में दूध और पानी 1:2 था, दूसरे बर्तन में 2:3 में था, मैंने लिख दिया। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब आपको क्या करना है दोस्तों, 1 और 2 टोटल कितना हुआ 3, 2 और 3, 1 और 2 को जोड़ा कितना हुआ दोस्तों 3, 2 और 3 को जोड़िए टोटल कितना हुआ दोस्तों 5। क्लियर, मैंने कहा अब 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, लघुत्तम कितना आएगा 15। 3 और 5 का लघुत्तम कितना आएगा दोस्तों 15 लघुत्तम आएगा। अब इसको 15 बनाना है, 3 को 15 बनाना है। कैसे बनाएंगे दोस्तों, 5 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। अब गणित का नियम है, जब ऊपर 5 से गुणा किया है तो सब पदों को 5 से गुणा करें ताकि कोई परिवर्तन नहीं हो। 5 को 15 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे, सबको दोस्तों 3 से गुणा करो, सबको 3 से गुणा करो। दोबारा दोस्तों मैं आपके सामने मेरी बात रख रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ अनुपात दे रखा था 1:2, मैंने कहा 1 और 2 टोटल कितना हुआ 3। नीचे अनुपात दे रखा था दूध और बर्तन का, दूसरे बर्तन में 2:3, 2 और 3 टोटल हुआ 5। 3 और 5 का लघुत्तम दोस्तों कितना आया, एलसीएम 15। अब आप कहेंगे सर 3 को 15 बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे, तो मैंने कहा ऊपर भी 5 से गुणा, इधर भी 5 से गुणा, इधर भी गुणा 5 से, क्योंकि समीकरण के सभी पदों को समान संख्या से दोस्तों गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेकंड वाली कंडीशन में मैंने 5 को 15 बनाया दोस्तों, सबको 3 से गुणा किया। अब आप लोग यहाँ से इसको इग्नोर कर दें। यहाँ देखें 1 और 5 का गुणा कितना हुआ दोस्तों 5, 2 और 3 का गुणा कितना हुआ 6, 2 और 5 का गुणा कितना हुआ 10, 3 और 3 का गुणा कितना हुआ 9, 5 और 6 11, 10 और 9 19। तीसरे बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात आएगा दोस्तों 11:19 आएगा, 11:19 आएगा तीसरे बर्तन में। ये दोस्तों फर्स्ट मेथड था हमारा, पहला मेथड ये था, बहुत ही बेस्ट मेथड है, ये फर्स्ट मेथड था। अब मैं इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से आपके सामने करवा रहा हूँ। यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, नीचे वाला ये साफ कर रहा हूँ मैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। सेकंड मेथड क्या वो भी आपके सामने रख रहा हूँ। चलिए दोस्तों, सेकंड मेथड, सबसे पहले आपको पहला बर्तन जो दे रखा है उसमें दूध और पानी, इसकी वैल्यू दे रखी है 1:2, और सेकंड बर्तन उसमें दूध और पानी, इसकी वैल्यू दे रखी है 2:3। दोस्तों 1 और 2 यहाँ टोटल कितना हो रहा है 3, यहाँ टोटल कितना हो रहा है 5। दोस्तों दूध का दूध कर दो, पानी का पानी कर दो, अर्थात दूध को एक तरफ अलग रख दो और पानी को एक तरफ दोस्तों अलग रख दो। गौर करना, यहाँ से मैंने कहा यहाँ पर दूध, मैंने दूध को अलग रखा और पानी को अलग रखा।
यहाँ टोटल वैल्यू 3 यूनिट है, यहाँ टोटल वैल्यू 5 यूनिट है। 3 यूनिट के ऊपर दूध है 1 यूनिट, तो 1/3 प्लस यहाँ दूध है 2 यूनिट, 2/5। यहाँ पानी था 2 यूनिट, किस पर? 3 पर। यहाँ पानी है 3 यूनिट, किस पर? 5 पर। दोस्तों अब गौर करना, लघुत्तम लेंगे तो इधर लघुत्तम आएगा 15, इधर भी लघुत्तम आएगा 15। 3 का टेबल 5 बार, 5 का टेबल 3 बार, 3 दूनी 6। 3 का टेबल 5 बार, 5 दूनी 10, 3 बार 3 तिया 9, 5 6 11, 11/15 अनुपात 19/15। 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा रेशियो में, बट्टा में, और 11/19 हमारा आंसर आया। ये भिन्नों की जोड़ के आधार पर हुआ है, पीछे वाला सीधा लॉजिक से किया था। फर्स्ट जो मेथड था वो दोस्तों बेस्ट था, ये हमारा सेकंड मेथड था इस क्वेश्चन का, सेकंड विधि। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। मैं एक क्वेश्चन फिर आपके सामने रख रहा हूँ, आप सीखने की कोशिश करें। आपको बेस्ट विधि पहली वाली विधि है, उस विधि से करवाऊँगा। सारे के सारे क्वेश्चन उस विधि से सही होंगे, चाहे कितना भी क्वेश्चन अपवाद आए। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दूसरा रख रहा हूँ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 4:5 तथा दूसरे बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 3:2 हैं। यदि दोनों बर्तनों के मिश्रणों को 1:1 से मिला दिया जाए तो नए बर्तन पर इनका अनुपात क्या होगा? गौर करें दोस्तों, प्रथम बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 4:5 तथा दूसरे बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 3:2 हैं। यदि दोनों बर्तनों के मिश्रणों को 1:1 से मिला दिया जाए तो नए बर्तन पर इनका अनुपात क्या होगा? दोस्तों वापस क्वेश्चन मैं हल कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखें। जो फर्स्ट मेथड करवाया था उसी मेथड से कर रहा हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने कहा था आपके सामने जो दूध है दूध रखें, पानी है तो पानी रखें। यह आपका पहला बर्तन, पहले बर्तन में ये वैल्यू दे रखी थी 4:5। दोस्तों गौर से देखना, पहले बर्तन में ये वैल्यू दे रखी थी 4:5, तो मैंने लिखा 4:5, ये लिख दिया 4 और 5। दोस्तों सेकंड बर्तन के अंदर ये वैल्यू आपको दे रखी है 3:2, ये 3:2। मैंने कहा था टोटल करना दोस्तों, 4 और 5 टोटल किया कितना हुआ? 9। 3 और 2 टोटल क्या किया दोस्तों, कितना हुआ? 5। अब आप कहोगे सर इसका एलसीएम, 9 और 5 का एलसीएम 45। 9 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 45। 9 को 45 बनाना है दोस्तों, किससे गुणा करेंगे? 5 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे दोस्तों? 5 से गुणा करेंगे। 5 को 45 बनाना है दोस्तों, किससे गुणा करेंगे? 9 से गुणा करेंगे। 9 से गुणा करेंगे। क्लियर है? अब आप लोग यहाँ से इसको कैंसिल कर दें, ये पीछे वाले क्वेश्चन बताया था। अब देखें, 4 को 5 से गुणा किया 20, 3 को 9 से गुणा किया 27, 20 और 27 को ऐड किया 47।
5 को 5 से गुणा किया 25, 9 को 2 से गुणा किया 18, 25 और 18 जोड़ दें 43, 47:43, ये हमारा अनुपात आ गया। नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं तीसरा क्वेश्चन फिर डाल रहा हूँ आपके सामने, सेम लेवल का तीसरा क्वेश्चन डाल रहा हूँ। तीन बर्तनों में दूध व पानी का अनुपात 1:2, 2:3 व 4:3 है। तीनों बर्तनों से समान मात्रा लेकर एक नए बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। उड़ेल दिया जाता है तो नए बर्तन में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा? नए बर्तन में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा? दोस्तों अभी एक बार और इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चेंज कर दूंगा। यहाँ से देखें दोस्तों, सबसे पहले दूध एक तरफ दोस्तों रखना है, पानी, ये पहला बर्तन, दूसरा बर्तन, तीसरा बर्तन। पहले बर्तन में था 1:2, दूसरे बर्तन में है दोस्तों 2:3, तीसरे बर्तन में है दोस्तों 4:3। 1 और 2 टोटल किया दोस्तों कितना हुआ? 3। 2 और 3 को टोटल किया दोस्तों कितना हुआ? 5। 4 और 3 को टोटल किया दोस्तों कितना हुआ? 7। अब दोस्तों क्या करना है? 3, 5 और 7 इनका एलसीएम लेना है। इधर दोस्तों 3 है, गौर से देखना, 3, इधर 5 और इधर 7। 3, 5 और 7 का एलसीएम लेंगे दोस्तों, और इसका एलसीएम आएगा 105। एलसीएम आएगा दोस्तों 105। 3, 5 और 7 का एलसीएम आएगा 105। अब मैं दोस्तों सबसे पहले 3 को किससे गुणा करूं कि 105 आ जाए? 3 को किससे गुणा करूं कि 105 है? दोस्तों 35 दिया 105, तो मैं सबसे पहले इसको 35 से गुणा करूंगा, तो इधर भी दोस्तों 35 से गुणा करूंगा और इधर भी दोस्तों 35 से गुणा करूंगा। क्लियर? समझ में आ गई होगी सभी दोस्तों को। सेकंड कंडीशन देखें दोस्तों, सॉरी, नेक्स्ट 5 को किससे गुणा करूं कि 105 बन जाए? दोस्तों 5 को किससे गुणा करूं कि 105 बन जाए? 21 5 है 105। दोस्तों इधर भी 21 से गुणा करेंगे, इधर भी 21 से गुणा करेंगे और इधर भी 21 से गुणा करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट कंडीशन दोस्तों देखें, 7 को किससे गुणा करेंगे कि 105 बन जाए? दोस्तों 15 7 105, इधर भी 15 से, इधर भी 15 से और इधर भी 15 से गुणा करेंगे। क्लियर है? अब आप लोगों को यहाँ से देखना है कि आपको कैसे यहाँ से समझना है। मैंने कहा था पीछे के 2 प्रश्नों में सिखाया था कि ये एक्स्ट्रा जो काम करे इसको हटा दो। अब यहाँ गुणा करके टोटल करना है। देखिए 1 को 35 से गुणा करेंगे दोस्तों 35 आएगा, 2 को 21 से गुणा करेंगे 42 आएगा, और 4 को 15 से गुणा करेंगे 60 आएगा। ओके दोस्तों, टोटल करने पर 5 2 7, 3 4 7 6 13, 137 आ गया। 35 को 2 से गुणा करेंगे 70,
यहाँ पर दोस्तों 70 आ गया, यहाँ पर 21 तिया 63 आ गया, और यहाँ पर 15 तिया 45 आ गया। क्लियर है दोस्तों? 35 को 2 से गुणा किया 70, 21 को 3 से गुणा कर दिया 63, 15 को 3 से गुणा कर दिया 45। अब इसको टोटल करें, 3 और 5 8, 7 6 13, 13 और 4 17, 137 अनुपात 178 दोस्तों आपका आंसर है। 137 अनुपात 178 आपका आंसर है। आशा करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आए तो ऐसे करने हैं दोस्तों। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। ये तीनों एक ही टाइप के क्वेश्चन थे। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने तीनों क्वेश्चन में एक ही नाम लिखा है, दूध और पानी मिश्रण। जो विलयन संबंधित जो भी मिश्रण है, नमक है, दूध है, पानी है, चीनी है, जो भी घुलनशील जो भी है तरल सामग्री, इससे रिलेटिव क्वेश्चन आपके सामने आते हैं और आपको हल करनी है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखें दोस्तों। सोने का मूल्य सोने का मूल्य तांबे के मूल्य का 120 गुना है, का 120 गुना है, जबकि चांदी का मूल्य तांबे के मूल्य का 15 गुना है। तांबे के मूल्य का 15 गुना है, 15 गुना है। दोनों धातुओं को पिघलाकर किस अनुपात में मिला दी जाए, किस अनुपात में मिला दिया जाए कि मिश्र धातु का मूल्य तांबे के मूल्य का 75 गुना हो जाए। दोस्तों सबसे पहले कहा कि सोने का जो मूल्य है वो तांबे के मूल्य का 120 गुना है। सेकेंड कंडीशन में चांदी का जो मूल्य है वो तांबे का मूल्य का 15 गुना है। और आपको कह रहा है कि सोने और चांदी को कैसे मिलाया जाए कि एक जो नई मिश्र धातु बनेगी, उस मिश्र धातु का जो मूल्य है वो इसमें 75 गुना हो जाए। दोस्तों गौर करना, मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन है मिक्सर का, मैं आपके सामने कह रहा हूँ। यहाँ सबसे पहले तुलना दे रखी है 120 गुना, सोने का तांबे के साथ में जो संबंध दे रखा है 120 गुणात्मक में दे रखा है, जबकि चांदी का दोस्तों संबंध दे रखा है वो 15 गुना दे रखा है। और आप लोगों को कौन सा बनाना है, 75 गुना का बनाना है, मिडिल में रखा है 75 गुना का। दोस्तों बड़े में से छोटा घटाकर फटाफट इसको हल करें मिश्रण के नियम से। 15 और 75 का अंतर कितना है, 60। बड़े में से छोटे को घटाकर तिरछा लिखना है दोस्तों। 120 और 75 का अंतर 45। क्लियर है दोस्तों? 15 का टेबल 4 बार, 15 का टेबल 3 बार, मतलब हमारा आंसर आएगा 4:3। 4:3। दोस्तों सोने का मूल्य तांबे के मूल्य का 120 गुना, चांदी का मूल्य तांबे का मूल्य का 15 गुना। हम लोगों को एक ऐसी धातु बनानी है, उस धातु का मूल्य है जो इन दोनों के मूल्य का 75 गुना बन जाए। तो मैंने इसको मिडिल में रखा, बड़े में से छोटे को घटाकर तिरछा लिखना था दोस्तों। 15 और 75 का अंतर 60, 120 और 75 का अंतर 45। 15 का टेबल दोस्तों इसमें 4 बार, इसमें दोस्तों 3 बार। हमारा जो रेशियो आएगा वो 4:3 में आएगा, 4:3 में आएगा। क्लियर है दोस्तों? आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 4:3 हमारा आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन एक फिर ऐसा करवा रहा हूँ।
यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें एक, फटाफट दोस्तों यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें। सोना पानी का 19 गुना भारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना पानी का 19 गुना भारी है, 19 गुना भारी है, जबकि तांबा पानी का, जबकि तांबा पानी का, जबकि तांबा पानी का 9 गुना भारी है, 9 गुना भारी है, 9 गुना भारी है। दोनों धातुओं को पिघलाकर, दोनों धातुओं को पिघलाकर किस अनुपात में मिलाया जाए कि बनी मिश्र धातु, बनी मिश्र धातु पानी से 15 गुना भारी हो जाए, 15 गुना भारी हो जाए। दोस्तों सेम क्वेश्चन है, मिश्रण के नियम से करना है। एक बार आप कोशिश करें, 1 मिनट। सेम का सेम क्वेश्चन है, मिश्रण के नियम से करना है। बड़े में से छोटे को घटाकर लिखना है त्रिज्या, और उसका छोटा रूप लिखना लास्ट में। गौर करें दोस्तों, सबसे पहले सोने की तुलना पानी से है, उसके बाद में तांबे की तुलना पानी से की गई वजन में। हम लोगों को एक ऐसी धातु बनानी है जिसमें वो धातु पानी की 15 गुना भारी हो जाए। तीनों के अनुसार पानी की तुलना हो रही है, पानी से तीनों धातुओं की तुलना की जा रही है। सबसे पहले मैंने कहा सोने और पानी की तुलना में संबंध था वो 19 गुना का था। सेकंड कंडीशन में तांबे का जो संबंध था दोस्तों वो 9 गुना था, और जो नई धातु बनेगी वो 15 गुना भारी होनी चाहिए पानी से। इसको मिडिल में रखा दोस्तों। अब आप लोगों को पता है दोस्तों, मिश्रण का नियम क्या कहता है, बड़े में से छोटे को घटाकर क्रॉस लिख दें। 15 और 9 का अंतर 6, 19 और 15 का अंतर 4। दोस्तों ये कट रहा है, 2 का टेबल इसमें 3 बार, 2 का टेबल इसमें 2 बार, 3:2, 3:2। हमारा आंसर दोस्तों 3:2 है। क्लियर? आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ दोस्तों, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ए व बी की, ए व बी की वार्षिक आय का अनुपात, ए व बी की वार्षिक आय का अनुपात 4:3, 4:3 में है तथा उनके वार्षिक व्यय का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में, यदि वर्ष के
अंत में प्रत्येक 6,000 रुपये की बचत करता है तो प्रत्येक की वार्षिक आय ज्ञात करो। दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने के कई मेथड है, हम यहाँ 2 मेथड पर चर्चा करेंगे। आप लोगों को जो बेस्ट लगे उसका आप सहारा लेना। दोस्तों सबसे पहले इसको ऐसे कर सकते हैं, आय, व्यय या इसे कहते हैं खर्च, और तीसरा इसमें ऑप्शन होता है बचत। आय का दे रखा था रेशियो, वार्षिक आय थी 4:3 में, व्यय का दे रखा था 3:2 में। 4 में से 3 रुपये 1, 3 में से 2 रुपये व्यय हो गए 1, मतलब 4:3 में कोई आदमी कमाता है और 3:2 में आदमी खर्च करता है। तो दोस्तों बचत का अनुपात क्या आ गया, 1:1। दोस्तों ये क्वेश्चन, ये विधि तभी सही होगी जब ये अनुपात समान होगा, 1:1। ये विधि तभी सही होगी जब यहाँ बचत का रेशियो परस्पर समान होना चाहिए, हमारा अनुपात भी समान होना चाहिए और पर्सन में भी बचत प्रत्येक की समान होनी चाहिए, तभी ये मेथड सही होगा, अन्यथा ये मेथड सही नहीं होगा। ये एक लॉजिक है। तो मेरे अनुसार 1:1 और वो कह रहा है 1 यूनिट की बचत कितनी दे रखी दोस्तों, 6,000 दे रखी। यदि ए क्या पूछे कि ए की वार्षिक आय कितनी है, प्रत्येक की वार्षिक आय पूछी थी दोस्तों, ए की पूछे तो 6,000 को 4 से गुणा करोगे 24,000। बी का पूछे तो 6,000 को 3 से गुणा करोगे 18,000। दोस्तों एक मेथड ये था। दोस्तों दूसरा मेथड आप ध्यान से देखना, हमने पीछे के 2-3 वीडियो डाले हैं, इसमें अनुपात समानुपात में हमने यही तो कहा था कि अनुपात कभी भी दोस्तों रियल नहीं होता है। मैंने कहा ए और बी की आय दे रखी थी 4:3 में। यहाँ से ध्यान से देखना दोस्तों, ए और बी की जो आय दे रखी थी 4:3 में, मैं इसको बट्टा में लिख सकता हूँ, ए बट्टा बी लिखा मैंने। तो मैंने कहा अनुपात रियल नहीं है, तो रियल कैसे बनाएंगे, 4x/3x, 4x/3x। दोस्तों आय में से खर्च को घटा दें या आय में से बचत को घटा दें। जब दोस्तों मैं आय में से बचत घटाऊंगा तो मेरे अनुसार खर्च बचेगा, खर्च का रेशियो आएगा। कैसे, मैंने कहा 4x और 3x कमा रहे हैं, अब प्रत्येक 6,000 रुपये बचाता है, ए भी 6,000 रुपये बचाता है और बी भी 6,000 रुपये बचाता है। 4x में से 6,000 घटा दिए, मतलब ए की इनकम में से ए की बचत घटा दी तो ए का खर्च बचेगा। बी की इनकम, बी की आय में से दोस्तों बी का बचत घटाएंगे तो बी का खर्च निकलेगा, बी का व्यय निकलेगा। और हमारे अनुसार उनके खर्च का अनुपात ये आ रहा है, लेकिन प्रश्न में कह रहा था उनके खर्च का जो अनुपात है, व्यय का अनुपात है, वो दोस्तों 3:2 है, अर्थात 3/2 है। दोस्तों इसको क्रॉस गुणा करें, कैसे लिखेंगे, 2 को इससे गुणा करेंगे 8x, 6 दूनी 12, 12,000, 9x 18,000। दोस्तों चर पद एक तरफ, अचर पद एक तरफ, 8x 9x, ये 8x इधर, 8x माइनस 9x बराबर माइनस का 18,000 और प्लस का उधर जाके 12,000। दोस्तों इधर घटाए तो माइनस का x बचा और उधर घटाए तो माइनस का 6,000 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल। दोस्तों यहाँ x की वैल्यू 6,000 आ गई। दोस्तों यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई, 6,000। जब हमारे सामने x का मान दोस्तों 6,000 है तो मेरे अनुसार एक कैंडिडेट की वैल्यू 4x थी, दूसरे कैंडिडेट की वैल्यू 3x थी। x का मान 6,000 है, एक बार x का मान दोस्तों यहाँ रखेंगे तो 4x, x की जगह 6 रखूँगा तो 4 × 6 टोटल हो जाएगा 24,000। एक का 24,000 और दोस्तों यहाँ रखूँगा 6 तो एक का आ जाएगा 18,000। एक का 24,000 और दूसरे का 18,000। क्लियर है दोस्तों, ये सेकंड मेथड था। मैं दोबारा इक्वेशन ऐसा का ऐसा लेकर दोनों विधियां इस पर समझा रहा हूं, आप समझने की कोशिश करें। ये एक लॉजिकल मेथड है और इसमें कंडीशन ये थी कि जब बचत का अनुपात समान होगा और बचत समान दे रखी होगी तभी प्रश्न सही होगा। लेकिन ये बिल्कुल बेसिक मेथड था, प्रत्येक प्रश्न में सही होगा और बेसिक से मैंने करवाया है। मैं नेक्स्ट प्रश्न में बेसिक वाला मेथड ही आपके सामने रखूँगा और एक प्रश्न ऐसा और करवा रहा हूँ। चलिए दोस्तों यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट प्रश्न में आपके सामने रख रहा हूँ फटाफट, यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट लें।
ए व बी की मासिक आय का अनुपात 5:6 है, 5:6 है तथा उनके खर्च का अनुपात 3:4 है, 3:4 है। यदि उनकी मासिक बचत 1800 और 1600 रुपये हैं, 1800 रुपये व उनकी मासिक बचत क्रमशः 1800 व 1600 रुपये हैं, तो मासिक आय ज्ञात करो। दोस्तों अब यहाँ पर फर्स्ट मेथड जो हमने किया था वो यहाँ पर लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो दोनों की बचत है वो अलग अलग दे रखी है। बेसिक मेथड ही यहाँ पर कामयाब होगा और बेसिक मेथड से ही प्रश्न सही होगा। चलिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ए और बी इनकी आय का जो अनुपात दे रखा है, आय का अनुपात दे रखा था 5 और 6। उसके बाद था खर्च का दे रखा है 3:4। उसके बाद दे रखा था बचत दे रखी है 1600 और 1800 और 1600, 1800 और 1600। ये प्रश्न के अंदर तीनों पॉइंट हमें दे रखे हैं, इसके ऊपर पूरा प्रश्न डिपेंड कर रहा है। दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था, हम लोग लिखेंगे आय। मैंने कहा a बटा b, ध्यान से समझना, 5x/6x। अब आप कहोगे सर x क्यों लगाया? दोस्तों मैंने कहा अनुपात कभी भी रियल नहीं होता है। अनुपात को रियल बनाने के लिए एक चर पद से गुणा करेंगे। लाइफ में हमेशा ध्यान रखना, 5:6 में वो कमा रहे थे, इसका मतलब 500-600 कमा सकते, 5000-6000 कमा सकते, 50-60 कमा सकते। इसकी वैल्यू अनंत आएगी। जब हमने x से गुणा कर दी तो ये एक राशि निश्चित बन गई है। इसकी आय 5x, दोस्तों इसकी आय 6x। क्लियर? अब देखिए मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था दोस्तों, इनकम में से, टोटल आय में से हम खर्च या बचत घटाते हैं तो इसका अपोजिट बच जाता है। यदि हम इनकम में से खर्च घटाएंगे तो बचत आ जाएगी, और इनकम में से, आय में से बचत घटाएंगे तो खर्च आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन में क्या दे रखा है? बचतें दे रखी है, मैंने बचत घटा दी, आय में से बचत घटाई। पहले वाले की बचत 1800, दूसरे वाले की बचत 1600। जब मैं आय में से बचत घटाऊंगा दोस्तों खर्च आएगा, और खर्च का अनुपात ये कह रहा है 3/4 होगा, 3/4 होगा, 3/4 होगा। यहाँ ध्यान से सुने, 4 को 5 से गुणा करें 20x, 4 को 18 से गुणा करें 72, 3 को 6 से गुणा करें 18x, 3 को 16 से गुणा करें 48। क्लियर दोस्तों? चरपद एक तरफ, अचरपद एक तरफ। 20x, 18 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4800, वो उधर जाकर प्लस का हो जाएगा 7200। क्लियर दोस्तों? 20 में से 18 गया, 2x, 4800 माइनस का था दोस्तों, और प्लस का 7200, प्लस का 2400 बच जाएगा, प्लस का 2400 बच जाएगा। दोस्तों 2x का भाग दे दें, x की वैल्यू आ गई 1200, x का मान दोस्तों कितना आया? 1200। अब तुम लोगों को आय पूछे, क्या पूछे दोस्तों? आय पूछे। a की आय पूछे तो आप क्या करेंगे? a की आय पूछे, a की आय मेरे अनुसार 5x थी, तो 5x, 5 × 1200 कितना हो जाएगा? 6000। a की आय 6000। b की आय पूछे तो b की आय दोस्तों 6x थी, 6x, 6 × 1200 7200। ये दोस्तों हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। एक बार फिर देखें अच्छी तरह से, मैं वापस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आय का अनुपात दे रखा था 5 और 6।
इस अनुपात को हमने रियल बनाया और रियल बनाने के दोस्तों x से गुणा किया 5x बटा 6x। मैंने कहा दोस्तों उनका खर्च दे रखा था 3:4 में और उनकी बचत दे रखी थी 1800 और 1600। दोस्तों जब इनकम में से आय में से खर्च या बचत घटाएंगे तो इसी का दूसरा अपोजिट बचेगा। यदि खर्च घटाते तो बचत आता है, बचत घटाते तो खर्च आता है। दोस्तों आय में से मैंने बचत घटा दिया दोनों की आय में से दोनों की बचत घटा दी तो उनके खर्च का रेशियो परसेंट में दे रखा था 3:2, 3:4 और हमारे अनुसार ये आ रहा था। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू दोस्तों 1200 x के स्थान पर a के साथ रखा और b के साथ b रखा तो a का मान आया 6000, b का मान आया 7200। यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट लें सभी, फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों। ए और बी की ए व बी की आय का अनुपात, ए व बी की आय का अनुपात 3:2 तथा उनके खर्च का अनुपात तथा उनके खर्च का अनुपात 4:3 है। 4:3 है। यदि उनकी बचतें क्रमशः 2000 तथा 900 हैं, 2000 तथा 900 हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात करो। फटाफट दोस्तों हल करें, आधे मिनट का आपके पास समय है, फटाफट इसको हल करें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले a और b दे रखा था, मैंने a बटा b लिखा। इसके अंदर मैंने लिखा सबसे पहले 3x बटा 2x। समझ में आ गई होगी बात, क्योंकि आय को रियल वैल्यू में लाने के लिए अनुपात को मैंने x से गुणा किया। एक का 3x आ गया दोस्तों, दूसरे का 2x आ गया। अब मैंने कहा था इनकी आय दे रखी है और इनका बचत दे रखा। आय में से दोस्तों जब बचत घटाएंगे तो खर्च का वैल्यू आ जाएगा। आय में से बचत घटाएंगे, 3x में से दोस्तों इसकी बचत दे रखी थी 2000 घटा दिया और इनकी बचत दे रखी थी दोस्तों 900। 3x में से 2000 घटा दिया, 2x में से 900 घटा दिया, तो इनका जो खर्च दे रखा है वो आ रहा है 4/3। 4/3 दोस्तों, 3 से गुणा करने पर 9x, यहाँ आ जाएगा 6000। 4 को 2 से गुणा करने पर 8x, 4 को 9 से गुणा करेंगे 3600। क्लियर है दोस्तों। अब आप लोगों को क्या करना है, 9x में से 8x घटाना है, चर पद एक तरफ, बराबर माइनस का 3600 और प्लस का उधर जाकर 6000 हो जाएगा। क्लियर। x बराबर आपका आ जाएगा 2400। x बराबर आपका आ जाएगा दोस्तों 2400। यदि आपको a की आय पूछे तो आप 3x, 3 × 2400 7200 हो जाएगा। यदि आपको दोस्तों b की आय पूछे 2x,
2 इंटू 2400 4800 हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। फटाफट इसको हल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दो त्रिभुजों की ऊंचाइयों का अनुपात 4:5 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों एक प्रमेय मैं आपके सामने मौखिक कह रहा हूँ। मैथ्स के अंदर एक प्रमेय है मेंसुरेशन का, और हम यहाँ पर अनुपात समानुपात का अध्ययन कर रहे हैं। प्रमेय ये है कि किन्हीं भी त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज की भुजाओं का अनुपात देकर क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाता है दोस्तों, तो हम स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं। और आयतन का अनुपात पूछा जाता है दोस्तों, तो हम क्यूब करते हैं, घन करते हैं। इसके अलावा कुछ भी पूछते हैं तो दोस्तों अनुपात वही का वही रहता है, सेम अनुपात रहता है, अनुपात पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे देखिए, दो त्रिभुज हैं, उनकी भुजाओं ऊंचाई दे रखी है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4:5 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दोस्तों, जब भी आपको त्रिभुज की भुजा, वर्ग की भुजा, आयत की भुजा, किसी भी प्रकार की भुजा देकर, विकर्ण देकर, ऊंचाई देकर, परिमाप देकर आपको क्षेत्रफल का पूछा जाता है, तो डायरेक्ट आप लोग दोस्तों स्क्वायर करेंगे। और आपको आयतन का पूछा जाता है तो डायरेक्ट आप लोग क्यूब करेंगे, घन करेंगे। और दोस्तों इनके अलावा कुछ भी पूछा जाए तो हमेशा रेशियो समान रहता है, पहले वाला है वही का वही रहता है। चलिए दोस्तों गौर करें कैसे करेंगे। आपको त्रिभुज की ऊंचाइयों का अनुपात दिया 4:5 और आपको पूछ रहा उनके क्षेत्रफलों का। दोस्तों 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। आपका रिजल्ट 16:25। समझ में आ गया, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 8:9 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। दोस्तों दो स्क्वायर वर्गों की भुजाओं का अनुपात आपको दे रखा 8:9 में, और पूछा जा रहा है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों 8 का कितना 64, 8 का कितना 64, 9 का कितना 81, 64:81। दोस्तों तीसरा प्रश्न मैंने छोटा सा फिर डाला, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों मैंने आपके सामने कहा था, यदि क्षेत्रफल का पूछे तो वर्ग करेंगे, आयतन का पूछे तो क्यूब करेंगे, इसके अलावा कुछ भी पूछे तो सेम का सेम रखेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों 2:3 ही हमारा रिजल्ट आएगा, 2:3 ही रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने में रख रहा हूँ, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें फटाफट दोस्तों, यहाँ तक का एक बार स्क्रीनशॉट लें। दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 225:256 है, तो उनके परिमापों का
अनुपात क्या होगा, क्या होगा? दो घनों की भुजाओं का अनुपात 2:3 है, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? दोस्तों गौर करना, दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से देखना। दो वर्गों के क्षेत्रफल इस बार दे रखा है और आपको परिमाप पूछा है। परिमाप, भुजा, त्रिज्या, इनका अनुपात सेम रहता है। 225 किसका है स्क्वायर? 15 का। 256 दोस्तों किसका है? 16 का। 15:16। भुजाओं का अनुपात आएगा दोस्तों 15:16। जो भुजाओं का अनुपात होगा दोस्तों वही होगा विकर्णों का, वही होगा परिमापों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो घनों की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 2:3 और अनुपात पूछा आयतनों का। वॉल्यूम निकालना है दोस्तों, क्यूब करेंगे। 2 का क्यूब कितना होगा दोस्तों? 8। 3 का क्यूब कितना होगा? 27। 8:27। 8:27। यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ले फटाफट दोस्तों, फटाफट दोस्तों स्क्रीनशॉट ले यहाँ तक। नेक्स्ट मैं 4 क्वेश्चन आपके सामने डाल रहा हूँ, फटाफट आप लोग आंसर दें। दो वर्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 7:11 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात दो घनों के आयतनों का अनुपात 64:125 है, तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तीसरा क्वेश्चन, दो वर्गों के भुजाओं का अनुपात 12:11 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात। 3 क्वेश्चन दोस्तों वापस देखें, इनके आंसर। वर्तों की त्रिज्याएं दे रखी 7:11 हैं। क्षेत्रफल पूछा है दोस्तों, सीधा स्क्वायर करेंगे 49:121। मैंने पर में कहा था किसी भी त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्त की त्रिज्या, भुजा, जीवा, परिधि, व्यास आदि देकर क्षेत्रफल का पूछे तो दोस्तों स्क्वायर करेंगे। आयतन का पूछे दोस्तों घन करेंगे। दोस्तों इसके अलावा कुछ भी पूछे तो सेम का सेम रेशियो दे रखा होगा, वही लिखेंगे। आपका आंसर आ गया 49:121। क्यों? क्योंकि त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा था और क्षेत्रफल का पूछा था, तो स्क्वायर करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में दोस्तों इसमें दे रखा है आयतनों का 64 और 125 आयतन का अनुपात दे रखा है। घन के वॉल्यूम का आपको रेशियो दे रखा 64 और 125 का, तो आप कहोगे इसकी भुजा क्या होगी? दोस्तों 64 घनमूल किसका है? 4। 125 किसका होगा? 5 का। 4:5 हमारा रिजल्ट आ गया। वापिस घनमूल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था दोस्तों, दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 12:11। अनुपात दे रखा है 12:11 और हमारे से पूछा है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। 12 का स्क्वायर दोस्तों 144, 11 का 121। 144:121 आ गया होगा समझ में दोस्तों? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है दोस्तों? पीछे की क्लास में मैंने जितने भी अनुपात समानुपात के क्वेश्चन करवाए हैं वो सारे आप प्रैक्टिस करें। आज की क्लास के भी क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन थे, यहाँ भी आप अच्छी तरह से देखें। किसी भी प्रकार की आपको कहीं दिक्कत आ रही है, श्री राम क्लासेज के टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ें और वहाँ आप क्वेश्चन सेंड करें। आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको वापस उसका आंसर मिलेगा। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद।